मिशन 2022 के तहत सभी पार्टियों ने चुनावी बिगुल बजा दिया है और जीत का दम भरते हुए रैलियां शुरू कर दी है, जिसके चलते बसपा पार्टी ने भी तैयारियां कर ली है। और आज बसपा पार्टी के बुंदेलखंड प्रभारी ने झांसी जिले के मऊरानीपुर विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी रोहित रतन लाल अहिरवार को घोषित कर दिया। मऊरानीपुर विधानसभा से बीएसपी प्रत्याशी घोषित होने की खबर सुनकर नाराज कार्यकर्ताओं ने बीएसपी से इस्तीफा दे दिया। शनिवार को मऊरानीपुर के गेस्ट हाउस में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बुंदेलखंड प्रभारी लालाराम अहिरवार के साथ बसपा के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे, जहां नेताओं द्वारा सपा, कांग्रेस, भाजपा को खरी खोटी सुनाते हुए 2022 के चुनाव में बसपा को जिताने की अपील की गई। तो वहीं मंच से बुंदेलखंड प्रभारी ने पार्टी के निर्देश पर मऊरानीपुर विधानसभा सीट से बसपा का अधिकृत प्रत्याशी रोहित रतन अहिरवार को घोषित किया है। झांसी से गजेंद्र सिंह सिकरवार की रिपोर्ट। कुमारी मायावती जी ने इस विधानसभा से इनको आशीर्वाद दिया है और आगामी 2022 में इस विधानसभा से चुनाव श्री रोहित रतन इस विधानसभा के प्रत्याशी हैं। और बुंदेलखंड से कितने और लोगों को प्रत्याशी बनाया है? बुंदेलखंड से, क्योंकि बुंदेलखंड की 19 सीटें बुंदेलखंड की आती हैं, इस 19 सीटों पर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशन पर मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, जिसमें अभी हमारी 2 सीटें की घोषणा हुई है। एक माधवगढ़ से जो इंजीनियर शीतल कुशवाहा है वो हमारे साथ हैं, और अभी छुन्ना पाल, श्याम पाल और छिन्ना पाल आए थे, वो अपनी उनकी अर्जेंट बैठक लगी थी तो वो बैठकर चले गए। तो अभी 2 सीटें और आज तीसरी उनको कालपी विधान से बनाया गया है, जनपद जालौन की कालपी विधानसभा। इस तरह से बुंदेलखंड में अभी हमारे 3 प्रत्याशियों की घोषणा हो गई है और जल्दी बहुजन समाज पार्टी 19 सीटों पर, अन्य दलों से पहले 19 सीटों पर अपने प्रत्याशी जल्दी घोषित करें। इस बार चुनाव में गठबंधन किससे होगा आपका? हमारा बहुजन समाज का गठबंधन, सर्व समाज के लोगों से हम लोगों को गठबंधन करना है। हमें किसी भी पार्टी या किसी दल से हमें कोई गठबंधन नहीं करना है। जैसे अन्य राजनीतिक दल अपने छोटे छोटे संगठनों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या आप नहीं लड़ेंगे? देखिए, जो अपने आप को कमज़ोर और असहाय महसूस करता है, वही व्यक्ति दूसरे लोगों का सहारा लेता है। बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, समाजवादी पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का कार्यकाल इस उत्तर प्रदेश की महान जनता ने देखा है। तो आदरणीय बहन जी की तरफ प्रदेश की जनता बड़ी बेसब्री से उनकी तरफ देख रही है, और आने वाले विधानसभा के चुनाव में इस प्रदेश की जनता फिर से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को पूर्ण बहुमत के साथ 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाए करने का दावा करते हैं। हम 19 सीटों पर हमसे ही लड़ाई होगी, कहीं भाजपा लड़ेगी, कहीं सपा लड़ेगी, हमसे ही लड़ेगी। अब ये उत्तर प्रदेश के जो और लोग देख रहे हैं वो बताएंगे, लेकिन मेरा जो क्षेत्र अधिकार है, जहाँ तक मुझे माननीय बहन जी ने सीमित किया है, बुंदेलखंड का प्रभारी हूँ मैं। बहुत हम लोग कितनी सीटें जीतेंगे आप? हम 1900 सीटों पर लड़ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी बुंदेलखंड में हमेशा ताकत में रही, हमेशा सबसे बड़े दल के रूप में बहुजन समाज पार्टी रही। चाहे 2007 का आंकड़ा उठा के देख लीजिए, 2012 का उठा लीजिए, लेकिन 17 में जो मोदी जी द्वारा जो लोगों को गुमराह करके, प्रदेश की जनता को गुमराह करके, झूठे वादे करके, 15 लाख के नौजवानों को रोजगार की बात करके, किसानों को आय की दुगनी करके जो लोक लुभाने झूठे भाषण किए, उन भाषणों पर आपको मऊरानीपुर से प्रत्याशी बनाया गया बहुजन समाज पार्टी। आप सबसे पहले अगर विधायक बनते हैं या चुनते हैं तो कौन से मुद्दे लेके जनता के बीच जाएंगे, सबसे पहले कौन सा काम कराएंगे? देखिए, मऊरानीपुर विधानसभा में पिछले कुछ समय से भ्रमण लगातार कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि मऊरानीपुर विधानसभा का जो समुचित विकास होना चाहिए था वो अभी तक विकास हुआ नहीं है। आज़ादी के बाद आज भी कहीं ना कहीं मऊरानीपुर विधानसभा विकास से वंचित है, और इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ के जनप्रतिनिधियों की इस विधानसभा के प्रति अनदेखी। क्षेत्रीय मुद्दे क्या है आपकी नज़र में, आपने भ्रमण किया है? देखिए, सड़क, पानी, बिजली है तो बेसिक सुविधाएं होती हैं जो आदमी को चाहिए, ये मुद्दा तो है ही। और मेन मुद्दा जो मैंने यहाँ पे देखा है मऊरानीपुर विधानसभा के अंदर, वो मेन मुद्दा है कि मऊरानीपुर विधानसभा का तब तक विकास नहीं हो सकता जब तक मऊरानीपुर को जिला न बनवाया जाए। तो अगर हमारी सरकार आती है, अगर हमारी बहन जी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती हैं, चूँकि आप लोग सभी जानते हैं कि हमारी नेता बहन कुमारी मायावती छोटे छोटे राज्यों की पक्षधर रही हैं, छोटे छोटे जिलाओं की पक्षधर रही हैं। उन्होंने सबसे पहले कासगंज
तहसील को काशीराम जिला बना के जिला बनाने का काम किया था, उन्हीं ने संभल को भीमनगर जिला बनाने का काम किया था। तो मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आई और यहाँ के लोगों ने मुझे जनप्रतिनिधि चुना, तो मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मऊरानीपुर को जिला ना बनवा लूँ।